नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, राजकीय मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर सेकंड के अंतर्गत भारतीय सामाजिक संगठन की संरचना के बारे में पिछले अध्यायों में की गई चर्चा के तहत आज हम आश्रम व्यवस्था के विकास, उसकी नीति, नियम, सिद्धांत, निषेध इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय संस्कृति की एक अनूठी विशेषता थी भारत का सामाजिक संगठन। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक संगठन के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और कालांतर में वर्ण व्यवस्था जो जाति व्यवस्था के रूप में परिणत हुई, ये प्राचीन भारतीय समाज की एक अपनी अनूठी विशेषता कही जा सकती है। प्राचीन भारतीय ऋषि मनीषियों ने मनुष्य के जीवन को पूर्णतः व्यवस्थित करने का प्रयास किया। सांसारिक आवश्यकताओं के अनुसार समाज में वर्ग संघर्ष और आपसी संघर्ष न हो, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी सुवैज्ञानिक अधिकार, कर्तव्य और दायित्वों पर आधारित व्यवस्थाएं स्थापित की, जिससे कि समाज में समरसता बनी रहे और समाज के सभी वर्ग आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के पूरक के रूप में रहते हुए अपने सरोकारों को प्राप्त कर सके, पूर्ण कर सके और एक सभ्य समाज को स्थापित कर सके। भारतीय संस्कृति के सामाजिक जीवन में आश्रम व्यवस्था ऐसी एक व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत संपूर्ण जीवन काल को 4 भिन्न भिन्न आश्रमों में विभाजित किया गया था। सामाजिक जीवन में आश्रम व्यवस्था कब शुरू हुई, इसका ठीक ठीक उत्तर देना अत्यंत दुष्कर कार्य है। ऋग्वेद में भी इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है, परंतु उत्तर वैदिक काल में हमें वर्ण आश्रम धर्म के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त होनी शुरू होती है। धर्म शास्त्रकारों और सूत्रकारों ने आश्रम व्यवस्था को पूर्ण रूपेण संगठित किया और उसे सामाजिक जीवन में कार्यान्वित किया। उन्होंने मानव जीवन की औसत आयु लगभग 100 वर्ष मानी और इस 100 वर्ष के समय का 4 प्रमुख आश्रमों में बराबर विभाजन किया, ताकि मनुष्य एक निश्चित योजना अनुसार जीवन व्यतीत कर सके। जीवन को 4 कालों में विभाजित ब्रह्मचर्य आश्रम,
गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के अंतर्गत जिसकी अवधि 25 वर्ष निर्धारित की के अंतर्गत विभाजित किया गया। 25 वर्ष तक की आयु में मनुष्य ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर अध्ययन अध्यापन करना, शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात 25 से 50 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को पूर्ण करना, 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत अध्ययन अध्यापन और जीवन की समस्याओं से रूबरू होना और 75 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम, जिसमें मनुष्य अपने अनुभवों को आने वाली पीढ़ियों के समकक्ष पहुंचाना और समाज और गांव से दूर रहकर वनों और जंगलों में जीवन यापन करना और मनुष्य जीवन की समस्याओं पर विचार विमर्श कर आने वाली पीढ़ी को उन समस्याओं से दूर करने हेतु सूत्र बनाने के लिए किया जाता था। भिन्न भिन्न सूत्रकारों ने आश्रमों की इस अवधि में थोड़ा बहुत अंतर कर दिया है। जैसे बोधायन संन्यास आश्रम को 70 वर्ष की आयु से प्रारंभ मानते हैं। इसी प्रकार आश्वलायन ब्राह्मण के लिए ब्रह्मचार्य आश्रम की अवधि 20 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 23 वर्ष और वैश्य के लिए 24 वर्ष की मानते हैं। यह आश्रम व्यवस्था केवल द्विज जातियों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए ही निश्चित की गई थी। शूद्र संप्रदाय इनसे बाहर थे। शूद्रों के लिए केवल गृहस्थ आश्रम ही बताया गया है। सर्वप्रथम हम ब्रह्मचार्य आश्रम की चर्चा करेंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत उपनयन संस्कार से प्रारंभ होती है। उपनयन से तात्पर्य गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना, ज्ञानार्जन करना से लगाया जाता है। इस काल में विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना पड़ता था और गृहस्थ जीवन से दूर गुरु के आश्रम या गुरुकुल में रहकर अपनी शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास की ओर सतत कार्य करना आवश्यक होता था। इसी काल में उसे अन्य व्यावहारिक बातों यथा विनय, शील, शिष्टाचार, प्रेम, सहानुभूति, त्याग और समाज सेवा आदि की भी शिक्षा प्राप्त होती थी, क्योंकि यही वह समय होता है जब मनुष्य में सीखने और विकास करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। इस समय उसकी बुद्धि निर्मल और लचकदार होती है तथा उसे जिस दिशा की ओर झुकाया जाए वह उसी तरफ विकसित हो जाती है। इस काल में मनुष्य विद्या अध्ययन करता था और गृहस्थी के उत्तरदायित्व से पूर्णतः मुक्त होकर सादा और संयम पूर्ण जीवन व्यतीत करता था। इस काल में उसे गुरु के मार्ग निर्देशन में विभिन्न धर्मशास्त्रों को कंठस्थ करना पड़ता था और अपनी जीविका का प्रबंध भिक्षावृत्ति के द्वारा करना होता था। आचार्य के आश्रम में हजारों विद्यार्थी अलग अलग प्रदेशों से आकर एक परिवार की भांति रहते थे। आश्रम में उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। स्वयं
भगवान कृष्ण को अपने दरिद्र मित्र सुदामा के साथ गुरु संदीपनी की सेवा उज्जैन में करनी पड़ी थी। इसी प्रकार महर्षि शौनक, कण्व, भारद्वाज, वशिष्ठ, व्यास और विश्वामित्र के आश्रम उस समय विश्व विख्यात थे। विद्यार्थी जीवन अत्यंत सरल परंतु तपोमय था। उसे जीवन की पवित्रता का व्रत लेना पड़ता था। वह मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहता था। ब्रह्मचारी ज्ञान और सदाचारी के अतिरिक्त किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता था। अनेक धर्मशास्त्रों में कन्याओं के लिए भी उपनयन संस्कार बताया गया है, जिसके बाद वे वेदों का पठन पाठन और अन्य प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। इस काल में उन्हें भी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति एक विशेष संस्कार के द्वारा होती थी, जिसे समावर्तन संस्कार कहते हैं। इस संस्कार के बाद ब्रह्मचारी गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी होता था। मनुष्य के जीवन में ब्रह्मचार्य आश्रम के बाद दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम बताया गया था। समावर्तन संस्कार अर्थात शिक्षा समाप्ति के बाद ब्रह्मचारी विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। सामान्यतया 25 से 50 वर्ष की आयु का काल गृहस्थ आश्रम के लिए निर्धारित किया गया था। समस्त धर्मशास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों से श्रेष्ठ माना गया है। इसकी सर्वोच्चता के कई कारण माने जाते हैं। ब्राह्मण धर्म प्रारंभ से ही प्रवृत्ति प्रधान रहा है, अतः इसे महत्व मिलना स्वाभाविक था, क्योंकि शेष तीनों आश्रम निर्वृत्ति मूलक है। इसका दूसरा कारण यह था कि ब्राह्मण धर्म यज्ञ प्रधान और कर्म कांड प्रधान रहा है। पितरों की शांति एवं उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के यज्ञ और कर्म कांड करने पड़ते थे और इन्हें करने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती थी, और पुत्र प्राप्ति गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही संभव थी। गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बनाने का तीसरा कारण यह भी था कि शेष तीनों आश्रमों का भार गृहस्थ जीवन पर ही टिका हुआ था। गृहस्थी ही ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी के भरण पोषण, वस्त्र, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करता था। ऐसी भी मान्यता थी कि ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए गृहस्थ जीवन अनिवार्य था। और अंतिम कारण संभवतः ये माना जाता है कि जैन एवं बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया का भी यह एक परिणाम था। इन दोनों धर्मों ने निर्वाण प्राप्ति के लिए गृह त्याग पर जोर दिया। परिणाम स्वरूप हजारों स्त्री पुरुष अपने पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वाह किए बिना ही गृह त्याग करके साधु बनने लगे। इससे समाज के सामने एक भयंकर संकट पैदा हुआ कि फिर इस समाज का, इस जीवन का क्या तात्पर्य है। यदि सभी लोग साधु बन जाएंगे, इधर उधर विचरण करेंगे, तो इस सृष्टि कैसे चलेगी, कैसे परिवार बनेगा, कैसे ये व्यवस्थाएं चलेगी। अतः सूत्रकारों ने गृह त्याग का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि गृहस्थ आश्रम के बिना ये संसार एक अलग ही प्रकार का जंगल बन जाएगा, जिसमें सृष्टि कितने दिनों तक चलेगी या जिस प्रकार से चलेगी उसमें किसी प्रकार की व्यवस्था, किसी प्रकार की वैज्ञानिकता नहीं रहेगी, और संभवतः समाज में एक अजीब प्रकार की व्यभिचार, स्वेच्छाचारिता इत्यादि उत्पन्न हो जाएगी। अतः सूत्रकारों ने
परमार्थ के लिए गृहस्थ जीवन को बाधक नहीं माना। उन्होंने कहा कि गृहस्थ जीवन के नियम, उपनियम, विधियों आदि का नियमित रूप से पालन करने पर ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस दृष्टि से गृहस्थ जीवन या गृहस्थ आश्रम को सर्वाधिक महत्व और प्रधानता दी गई। और हम देखते भी हैं, यदि गृहस्थ नहीं होगा तो ब्रह्मचारी को भिक्षा कैसे मिलेगी, वानप्रस्थी को भिक्षा कैसे प्राप्त होगी और सन्यासी को किस प्रकार से भिक्षा प्राप्त होगी। यदि गृहस्थ आश्रम नहीं होगा तो बाकी तीनों की आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा। सूत्रकारों ने गृहस्थ जीवन के सभी कर्तव्यों का विस्तृत विवेचन किया। गृहस्थ को संतानोत्पत्ति, अतिथि सत्कार, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, विविध संस्कार, धार्मिक और सामाजिक क्रिया विधियाँ इत्यादि आवश्यक रूप से करनी होती थी। प्रत्येक गृहस्थ को अपनी पत्नी के साथ माता पिता और परिवार के वयोवृद्ध को मार्ग निर्देशन में अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। अपने बंधु बांधवों के साथ स्नेहमय व्यवहार रखना, अपने छोटे व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और सरलतापूर्वक जीवन बिताते हुए गृहस्थ का कर्तव्य निभाना सबसे परम माना गया। उसे धर्म अनुसार उद्योग और श्रम करके जीविका उपार्जन करना होता था, क्योंकि पाप अथवा अधर्म से प्राप्त जीविका को घृणित माना गया था। इसी प्रकार आश्रम व्यवस्था के तीसरे भाग में वानप्रस्थ आश्रम को रखा गया, जिसमें गृहस्थ आश्रम के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के बाद व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। सामान्यतया 50 से 75 वर्ष की आयु का काल इसके लिए निर्धारित किया गया था। इस काल में मनुष्य को गृह त्याग कर सांसारिक जीवन को छोड़कर वन में वृक्ष आदि के नीचे रहकर कंद मूल, फल और भिक्षा से प्राप्त अन्न से गुजारा करना होता था। उसे इस काल में शारीरिक तपस्या के साथ साथ वेदों और अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना होता था। भ्रमण के समय एक गांव में एक रात से अधिक वह नहीं ठहर सकता था। वर्षा ऋतु में उसे एक ही स्थान पर विश्राम करना होता था। इस प्रकार वानप्रस्थ का जीवन बड़ा कठोर और साधनामय होता था। इसी के साथ साथ चौथे स्तंभ के रूप में 75 वर्ष की आयु के बाद का शेष जीवन संन्यास आश्रम के अंतर्गत रखा गया। इस आश्रम का जीवन बड़ा कठिन और विरक्तिपूर्ण होता था। इस आश्रम में व्यक्ति ब्रह्मचारी, अहिंसाव्रती, सत्यनिष्ठ, निर्द्वंद, क्रोधहीन और क्षमाशील होता था। वह जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहनकर और कासाई वस्त्र पहनकर जीवन यापन करता था। उसके हाथ में सदैव दंड कमंडल रहता था। उसका जीवन भिक्षा पर निर्भर था। धर्मशास्त्रों के अनुसार भिक्षा के लिए उसे दिन भर में केवल एक ही बार गांव और नगर में प्रवेश करना होता था और केवल 8 या 10 घरों से ही भिक्षा मांगता था। और 8 या 10 घरों से भी यदि उसे भिक्षा नहीं मिलती थी तो वह शेष पूरा दिन बिना अन्न जल के ही बिताना पड़ता था। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में मनुष्य केवल अपनी गृहस्थी की झंझटों से ही मुक्ति प्राप्त करता है। धर्मशास्त्र के अनुसार उसे इन दोनों कालों में संपूर्ण समाज की आध्यात्मिक सेवा करनी होती थी। उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था और उस ज्ञान से संपूर्ण समाज का कल्याण करने हेतु प्रतिबद्ध रहना पड़ता था। इसके साथ ही उसे व्यक्तिगत मोक्ष की ओर भी अग्रसर होना पड़ता था। वस्तुतः संस्कृत साहित्य की सर्वोत्तम दार्शनिक रचनाएं
वानप्रस्थ आश्रम और सन्यासियों की ही देन मानी जाती है। इस आश्रम व्यवस्था का जो महत्व था वह इस प्रकार से था। आश्रम व्यवस्था जीवन को सुनियोजित ढंग से जीने का एक श्रेष्ठ ढंग था। वह कुछ सिद्धांतों पर आधारित थी। 3 ऋण, 5 महायज्ञ, 16 संस्कार और 4 पुरुषार्थ। इन सिद्धांतों को जीवन में क्रियान्वित करने के लिए आश्रम व्यवस्था की योजना प्रारंभ की गई थी। आज के युग में चाहे आश्रम व्यवस्था का कोई महत्व नहीं हो, परंतु प्राचीन काल में लोग इसके प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखते थे और इसके अनुसार अपना जीवन संचालित करने का प्रयास भी करते थे। किंतु यह व्यवस्था द्विजातियों के लिए अनिवार्य भी नहीं की गई थी। कई लोग ब्रह्मचार्य आश्रम से सीधे वानप्रस्थी भी बन जाते थे, अर्थात वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते थे। और कई लोग ऐसे होते थे जिनसे गृहस्थ आश्रम का त्याग हो ही नहीं पाता था। इस प्रकार वह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर था कि वह इस उत्तम व्यवस्था को स्वीकार करे या न करे। कहा जा सकता है कि आश्रम व्यवस्था एक प्रकार की ऐच्छिक व्यवस्था थी। जीवन का 4 भागों में विभाजन कोई साधारण बात नहीं थी। हमारे प्राचीन ऋषि मनीषियों ने आश्रम व्यवस्था की योजना तैयार करने में अत्यंत दूरदर्शिता का परिचय दिया था। इसके पीछे उनकी एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि थी कि मानव स्वभाव एवं प्रकृति के विकास का सूक्ष्म अध्ययन करने के पश्चात इस व्यवस्था को कार्य रूप में लाया गया था। जैसा कि हम देखते हैं कि जन्म से युवावस्था तक खेलना कूदना, पढ़ना लिखना और गृहस्थी के झंझटों से दूर रहने की प्रवृत्ति होती है, किंतु व्यक्ति के युवावस्था में प्रवेश करते ही उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आता है और वह खेलने कूदने, पढ़ने लिखने से दूर होकर अपने भावी सुखमय जीवन की कल्पना करता है। वह शादी करके अपना घर बसाना चाहता है और शादी के बाद उसे अपनी रोजी रोटी कमाने और परिवार का पालन पोषण करने भरण पोषण की चिंता लग जाती है और वह इस दिशा में कर्म करने को प्रवृत्त हो जाता है। गृहस्थी के कामों में वह रुचि लेने लगता है और जिससे उसमें उत्तरदायित्व की भावना भी जागृत होती है, किंतु यह सब उसे उसी समय तक अच्छा लगता है जब तक कि उसके शरीर में स्फूर्ति और उत्साह रहता है। व्यक्ति ज्यों ही वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है त्यों-त्यों उसका सांसारिक सुखों से जी भर जाता है और वह गृहस्थी की जिम्मेदारी से मुक्त होकर स्वतंत्र होना चाहता है। अब उसे अपना परलोक सुधारने की चिंता लग जाती है। व्यक्ति की इस मनोवैज्ञानिक मनोवृत्तियों को ध्यान में रखकर ही इन चारों आश्रमों की व्यवस्था की गई थी कि बचपन और बाल्य अवस्था में जब खेलने कूदने की उम्र हो, उस समय तक वह ब्रह्मचार्य रहकर अध्ययन अध्यापन करे। उसके उपरांत जैसे ही वह युवावस्था में प्रवेश करता है तो उसके अनुरूप उसे गृहस्थ आश्रम की कल्पना की गई और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वह संतानोत्पत्ति करता है। उसके बाद अपने पूरे परिवार की आवश्यकताओं की जब वह पूर्ति कर देता है तब वह अपने परलोक की तरफ उसकी मनोवृत्ति हो जाती है और वह झंझटों से मुक्त होकर अपने जीवन अपने परलोक को सुधारने की तरफ प्रवृत्त होता है। इस सभी चीज़ों इन सभी प्रवृत्तियों को देखते हुए मनोवृत्तियों को देखते हुए ही व्यवस्थाकारों ने ऋषि मुनीषियों ने ऐसी आश्रम व्यवस्था को स्थापित किया था कि जिससे समाज में एक व्यवस्था बनी रहे और लोग एक नीति नियमों के अंतर्गत रहते हुए अपने सुखों को प्राप्त कर सके। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने मानव जीवन के प्रमुख 4 उद्देश्य माने। वे हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं को
4 पुरुषार्थ कहा जाता है। इन पुरुषार्थों के पालन करने से मनुष्य नैतिक जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ऐसी शास्त्रकारों ने कल्पना की थी। मोक्ष जीवन का अंतिम उद्देश्य है और शेष तीनों पुरुषार्थों में धर्म का स्थान सर्वोपरि है। किंतु यहाँ जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं वह धर्म धार्मिक विश्वास और ईश्वर उपासना तक सीमित नहीं है। यहाँ इसका उपयोग बड़े व्यापक अर्थ में लिया गया है। यहाँ इसका अभिप्राय व्यक्ति के कर्तव्य और आचरण से लगाया गया है। ब्रह्मचार्य आश्रम में व्यक्ति ब्रह्मचारी धर्म का ज्ञान प्राप्त करता है, नैतिकता की शिक्षा ग्रहण करता है और अपने कर्तव्यों की जानकारी प्राप्त करता है। इसके साथ साथ वह अपने आचरण को भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है। गृहस्थ आश्रम में वह अर्थ और काम को भोगता है। उसमें धन संग्रह, उपभोग एवं धन से संबंधित अन्य प्रवृत्तियां प्रकट होती है। इस प्रकार वह गृहस्थ आश्रम में काम भावना और सौंदर्य प्रियता की तृप्ति करता है। अर्थ और काम के माध्यम से मनुष्य सांसारिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है, अपने इच्छित को प्राप्त करता है। इस आश्रम में रहते हुए वह अपने परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। भारतीय विचारकों का यह भी मानना है कि अर्थ और काम का सेवन भी धर्म अनुसार ही किया जाना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए तीनों पुरुषार्थों में समन्वय होना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम मोक्ष प्राप्ति का ही मार्ग प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार चारों पुरुषार्थों का चारों आश्रमों से घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। इन पुरुषार्थों की सफल साधना ही मानव जीवन का लक्ष्य माना गया है तथा इसकी सफल साधना करने के लिए ही आश्रम व्यवस्था स्थापित की गई थी कि व्यक्ति अपने जीवन में धर्मपूर्वक आचरण करते हुए अर्थ उपार्जन करे और उस धर्मपूर्वक उपार्जित किए गए अर्थ से काम अर्थात सुखों को प्राप्त करे और इनके धर्मपूर्वक पालन से व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भारतीय दर्शन में मोक्ष को आनंद की अवस्था माना गया है जब वह सब कुछ पूर्ण रूप से अपने कर्तव्यों की तीसरी करते हुए आत्मसंतुष्टि को प्राप्त कर लेता है। उसी को ही भारतीय मनीषियों ने मोक्ष की अवस्था कहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इन पुरुषार्थों को प्राप्त करना और उसके लिए जो मार्ग तैयार किया गया था वो ऋषि मनीषियों ने आश्रम व्यवस्था के रूप में स्थापित किया था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।